और इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर दिए गए प्रियंका गांधी के बयान को लेकर बड़ा हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है और इस तरह के बयान देकर प्रियंका गांधी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा। देश की सियासत की बात होती है तो अयोध्या जरूर उसके केंद्र में होता और इस वक्त प्रियंका गांधी ने दौरा किया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासत हो गई। संतों ने इसको बाकायदा नाराजगी व्यक्त की, कहा ये सियासी यात्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सभा में जबरदस्त हमला बोला और कहा दोनों बेल पर है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। महाराज जी, क्या पूरा ये वाकया है? देखिए, मंदिर कौन जाए कौन न जाए उसकी अपनी आस्था है, लेकिन आपको अपने स्वयं की आस्था या अनास्था के कारण जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मिसेज वाड्रा अयोध्या गई। अयोध्या में उन्होंने रामलला का दर्शन करना था नहीं करना था, ये उनका विषय है। लेकिन उनका ये कहना कि अयोध्या में मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है, यह हिंदू समाज का अपमान है। रामलला परब्रह्म परमात्मा है, वे विवादित नहीं है। हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, कैसे आप विवादित कह सकते हैं? और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष जो खंडपीठ बनी थी, तीनों सम्मानित जजेस ने एक स्वर से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर रामलला कहां से विवादित हो गए? एक। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि रामलला से जुड़ा हुआ मामला, वो जमीन से बंटवारे से संबंधित जो मामला खंडपीठ ने दिया है, 3 भागों में बांटने की जो बात की है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये तो तय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है। प्रश्न अब ये उठता है कि अगर वो विवादित भूमि है इसलिए या विवादित जगह है इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं पूछना चाहता हूं, न्यायालय की जमानत पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और मिसेज वाड्रा के पति श्री रॉबर्ट वाड्रा भी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं। क्या इसके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी? तीसरी बात, रामलला के पावन स्थल को विवादित बता करके देश और दुनिया में रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति या किसी भी दल को नहीं है। आप माने न माने आपका विषय है, कांग्रेस वैसे भी नहीं मानती है। कांग्रेस ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उन्हें मिथक माना था। स्वाभाविक रूप से ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वह कांग्रेस है? जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कांग्रेस वकीलों की एक फौज वहां खड़ी करके इस मामले में अनावश्यक व्यवधान पैदा की है। समय पे सुनवाई न हो, समय पे मामले का निस्तारण न हो, एक कड़वा कड़वा थो या मीठा मीठा गप और थोड़ा कड़वा कड़वा थो नहीं चल सकता है। देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपमान के लिए, भगवान राम को विवादित बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी भी कई मंदिरों पर गए, जनेऊ भी पहने, इसके पहले चुनाव में पूजा भी की और अब प्रियंका गांधी भी वही कर रहे हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जनाधार को वापस लेना चाहती हैं? क्या जताना चाहती हैं? देखिए,
मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन इन दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भाई। आप इटली जाएं तो वहां पे अपने को कैथोलिक चर्च कहें, जो कैथोलिक क्रिश्चियन कहें, और सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर का जो रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, और जब आपको हिंदू वोट लेने होते हैं तो अपने को आप अपना गोत्र बता करके और जनेऊ दिखा करके आप लोगों में भ्रम पैदा भी करना चाहते हैं। ये आपका विषय है। कभी नहीं कहा गया किसी को कौन मंदिर जाए कौन न जाए। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी कोई निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए काशी गई, क्योंकि वहां आपने कुंभ किया, गंगा साफ आपने किया, यात्रा वो कर रही हैं, प्रयागराज गई और फिर अयोध्या आई। इसके पीछे उनको लगता है क्या बीजेपी ऐसा ही करके सफल हो रही है? शायद उनको लगता है कि यही रास्ता हमको भी चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का झूठ देश के सामने आ चुका है, बार बार आ चुका है। कितना झूठ और कब तक झूठ बोलेंगे लोग? एक्सपोज हो चुके हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के इस झूठ का जवाब जनता इस चुनाव में जोरदार तरीके से देने जा रही है। पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की उसके साथ में है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस चौकीदार को लेकर वो लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, राफेल की बात की जा रही थी, वही चौकीदार कैंपेन आज आप लोगों ने शुरू किया और वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी बड़ा नहीं बना सकती। कांग्रेस की ये नकारात्मकता ही उसे आज न्यूनतम स्तर पर लेके आई है। और 2019 का लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक परिवार के एकाधिकार से देश की सामान्य जनता, कॉमन पब्लिक के लिए जो है, जिससे कॉमन पब्लिक को ये देखती थी, कांग्रेस के लोग देखते थे, मुझे लगता है कि ये वही चिढ़ थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आप उससे भी आगे जाकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से, सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया, उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है। और यह साबित किया है कि इस देश के संसाधनों की रक्षा करने वाला, देश के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में चौकीदार है। और मुझे लगता है चौकीदार कैंपेन हमारा इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको सुनने के लिए क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह भीड़ आती है। और अब उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया। कहा अगर राम जन्मभूमि विवादित है तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी विवादित हैं, उनके भाई राहुल गांधी भी विवादित हैं, और उनकी मां सोनिया गांधी जो सभी बेल पे हैं, उन्हें उनके से भी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही कहा कि सभी चौकीदार हैं और लोकसभा चुनाव में 2019 में इसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। और अयोध्या के साथ, आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।